राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जन्माष्टमी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जन्माष्टमी के पर्व के दिन भगवान श्री कृष्ण का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन किया जाता है। घरों में, मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के लिए झूले लगाए जाते हैं और जन्माष्टमी की रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस पर्व को भक्त बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। जन्माष्टमी के पर्व पर व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत को व्रतराज कहा जाता है। माना जाता है जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से और व्रत रखने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी कष्टों संकटों से छुटकारा मिल जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जन्माष्टमी से पहले आप अपने घर पर अवश्य ही ले आएं। अगर इन चीजों में से किसी एक चीज को भी आप जन्माष्टमी से पहले अपने घर पर ले आएंगे तो इससे आपको कान्हा जी की असीम कृपा प्राप्त होगी और कान्हा जी की कृपा से सभी प्रकार की मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, इन चीजों के बारे में जानने से पहले यह जानना अति आवश्यक है कि जन्माष्टमी आखिर है किस तारीख की। इस साल भी जन्माष्टमी पर्व को लेकर उलझन बनी हुई है। कुछ लोग जन्माष्टमी 11 अगस्त को बता रहे हैं तो कुछ लोग 12 अगस्त को बता रहे हैं। भक्त दो प्रकार के होते हैं, समार्थ और वैष्णव। समार्थ भक्तों में वह भक्त हैं जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए जिस प्रकार अन्य देवी देवताओं का पूजन करते हैं, व्रत स्मरण करते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन करते हैं। जबकि वैष्णवों में वो भक्त आते हैं जिन्होंने अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया है। वैष्णव श्री कृष्ण का पूजन भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं। समार्थ और वैष्णवों के विभिन्न मत होने के कारण ही तिथियां अलग अलग बताई जा रही हैं। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 11 अगस्त की सुबह 9:06 पर हो रहा है और अष्टमी तिथि की समाप्ति 12 अगस्त की सुबह 11:16 पर होगी। समार्थ भक्तों का मानना है कि जिस दिन तिथि है उसी दिन जन्माष्टमी मनानी चाहिए। इस हिसाब से जन्माष्टमी का पर्व 11 अगस्त को मनाया जाएगा। उज्जैन, जगन्नाथपुरी और काशी में 11 अगस्त को ही जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। वैष्णव भक्तों का मानना है कि सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वही तिथि पूरे दिन और रात में होती है। इस अनुसार अष्टमी तिथि में सूर्योदय 12 अगस्त को होगा, इसलिए जन्माष्टमी का पर्व 12 अगस्त को मनाया जाना ही श्रेष्ठ है। मथुरा और द्वारका में 12 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। जन्माष्टमी किस दिन है, यह जानने के बाद आइए अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें जन्माष्टमी से पहले घर अवश्य ही ले आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का नाम आते ही हमारे मन में भगवान की बाल और युवावस्था की सुंदर छवि उभर कर आने लगती है। मस्तक पर शोभायमान मोर पंख और उनके अधरों पर बांसुरी, मानो भगवान साक्षात रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। जन्माष्टमी की पूजा में भगवान का श्रृंगार भी अहम माना जाता है। आज हम आपको 8 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय हैं। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं तो जन्माष्टमी से पहले इन वस्तुओं को अपने घर पर अवश्य ही ले आएं। अगर आप सभी नहीं ला सकते तो इन वस्तुओं में से कम एक वस्तु को आप अपने घर पर अवश्य लाएं और जन्माष्टमी के दिन यह वस्तु भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु है मोरपंख। कहा जाता है कि राधा रानी के महल में बहुत मोर हुआ करते थे। जब वह भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य करती थीं, तो उनके साथ वे मोर भी नाचा करते थे। एक दिन किसी मोर का पंख नृत्य करते समय जमीन पर गिर गया,
जिसे भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत उठाकर अपने मस्तक पर सजा लिया। भगवान कृष्ण के सिर पर स्थित मोरपंख राधा रानी के प्रेम की निशानी माना जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की पूजा में मोर पंखों से उनकी हवा किए जाने का चलन है। एक अन्य कथा के अनुसार देवी राधा हर दिन मोरमुक्ति मंदिर के पास मोरों को दाना देने जाती थी। एक बार जब देवी राधा वहां पहुंची तो एक भी मोर नहीं था। राधा रानी उदास हो गईं। कान्हा ने देवी राधा को प्रसन्न करने के लिए स्वयं मोर रूप धारण कर लिया और वहां पहुंच गए। राधा रानी कान्हा का यह रूप देखकर प्रसन्न हुई। मोर मुक्ति मंदिर में मोर रूप में आज भी राधा कृष्ण की पूजा होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी के पूजन में मोर पंख अवश्य ही शामिल करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज है बांसुरी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में मोर पंख का प्रयोग करने से अमंगल टल जाता है। विशेष रूप से कहा जाता है कि मोर पंख से दुरात्माएं पास नहीं आती। मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर स्थान दे सम्मान दिया। वास्तु के अनुसार मोर पंख घर से अनेक प्रकार के वास्तु दोष को दूर करता है और मोर पंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है। दोस्तों, दूसरी चीज है बांसुरी। भगवान राम की पहचान धनुष है तो भगवान श्री कृष्ण की बंसी। भगवान कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन सुनकर गोपियां उनकी ओर खिंची चली आती थीं। भगवान की बंसी प्रेम और आनंद का प्रतीक है। भगवान कृष्ण गोपियों के साथ बंसी बजाकर रास रचते थे और सृष्टि में प्रेम का संचार करते थे। जन्माष्टमी के उत्सव में भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार की सामग्री में बांसुरी को शामिल करने से गृहस्थी में प्रेम और आनंद आता है। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करने के साथ ही आप बांसुरी को अपने घर में भी अवश्य ही लगाएं। माना जाता है कि जहाँ कहीं भी वास्तु दोष हो वहाँ बांसुरी लगाने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। लेकिन ध्यान देना जरूरी है कि बांसुरी कभी भी सीधी नहीं लगानी चाहिए, बल्कि इसे हमेशा तिरछा लगाने से लाभ मिलता है। साथ ही बांसुरी का मुख हमेशा नीचे रहना चाहिए। इसके अलावा अगर दाम्पत्य जीवन में तनाव या कलहपूर्ण वातावरण रहता हो तो सिरहाने बांसुरी लेकर सोने से लाभ होता है। तीसरी चीज है मोर मुकुट। ऐसी ज्योतिषीय गणना है कि भगवान कृष्ण की कुंडली में कालसर्प योग था, इसलिए वह सदैव अपने मुकुट में मोर का पंख धारण करते थे। मोर और सर्प में भीषण शत्रुता होती है, इसलिए मस्तक पर मोर मुकुट धारण करने से कालसर्प योग का दोष कम होता था। भगवान की पूजा में उन्हें मोर मुकुट पहनाने से कालसर्प दोष का प्रभाव दूर हो जाता है। दोस्तों, चौथी चीज है माखन मिश्री। नंद के लाल गोपाल को माखन अति प्रिय है। कहते हैं कि जिस रात कान्हा का जन्म हुआ उस रात नंद गांव की गोपियों ने सपने में देखा था कि कान्हा माखन मांग रहे हैं। नंदलाल को माखन इतना प्रिय था कि वह बचपन में गोपियों की मटकियों से माखन चुराकर खा लिया करते थे, जिसकी वजह से इनका एक नाम माखन चोर भी है। भगवान के भोग में माखन मिश्री को अवश्य ही शामिल करना चाहिए। प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पांचवी चीज है झूला या पालना। भक्ति भाव के भूखे बाल गोपाल को जन्माष्टमी पर झूला झुलाने की परंपरा चली आ रही है। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे बच्चे के जन्म के बाद उसे पालने में झुलाने से आनंद की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार भक्तजन अपने प्रभु के बाल स्वरूप को पालने में झुलाकर भक्ति के परम सुख को प्राप्त करते हैं। भगवान को झूला या पालना भेंट करने से प्रेम और आनंद की प्राप्ति होती है। छठी चीज है पीले वस्त्र। जन्मोत्सव के वक्त भगवान के बाल स्वरूप को पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात पीले रंग के नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। अगर आप भी इस बार जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो पूजा की आवश्यक सामग्री में पीले वस्त्र को शामिल अवश्य ही करें। भगवान को पीतांबर वस्त्र अति प्रिय हैं।
यह प्रेम और वैराग्य के प्रतीक हैं। दोस्तों, 7वीं चीज है गौ। भगवान कृष्ण का निवास गोलोक माना जाता है। गाय भगवान के सहचर हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ पूजा में बछड़े के साथ गाय की पूजा करना सुख समृद्धिदायक माना जाता है। पुराणों में गाय को धर्म का प्रतीक माना गया है। भगवान धर्म रूपी गौ की रक्षा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय के भीतर गुरु ग्रह का वास होता है। यदि यह ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में नीच स्थित हो तो उसे गौ सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से वे उस ग्रह की कुपित दृष्टि से बच सकता है। इसके अलावा वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा स्थान अथवा बैठक के कमरे में ईशान कोण में चांदी की गाय और उसका बछड़ा रखने से भाग्य में वृद्धि होती है। इसलिए आप जन्माष्टमी से पहले ही चांदी की गाय और उसका बछड़ा अपने घर अवश्य ही लाएं। अगर चांदी की नहीं ला सकते तो आप मिट्टी की ला सकते हैं या फिर गाय और बछड़े की तस्वीर लाकर भी ईशान कोण में लगा सकते हैं। दोस्तों, 8वीं चीज है गीता की पोथी। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अपने प्रिय सखा और पांडवों में श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता मोह से निकल के संसार को देखने का मार्ग बताती है। इसे भगवान श्री कृष्ण की वाणी कहते हैं, जो मनुष्य को मुक्ति का मार्ग और कर्म पथ पर चलने का ज्ञान देती है। इसलिए भगवान की पूजा में गीता की पोथी जरूर रखनी चाहिए और रात में जागरण करते हुए गीता का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए आप जन्माष्टमी से पूर्व ही इन चीजों को अपने घर पर अवश्य ही ले आएं और इन्हें भगवान श्री कृष्ण के पूजन में शामिल करें। ऐसा करने से आपको भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होगी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।